तो रिसेंटली शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स रिलीज हुई और इस मूवी में हमने एक नए मैजिकल वेपन 10 रिंग्स को इंट्रोड्यूस होते देखा एमसीयू में। और अगर आपने शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स देख ली है तो आपको समझ आ गया होगा कि यह वेपन कितना पावरफुल है। बट अगर आपने शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो में आगे इस मूवी के रिलेटेड बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो पहले ही स्पॉइलर वार्निंग दे दूं, वैसे आपकी मर्जी है, आप इस वीडियो को देख भी सकते हो, बट जिन्होंने ये मूवी अभी तक नहीं देखी उनके लिए एक स्पॉइलर वार्निंग। बाद में मुझे नहीं कहना कि भाई ये क्या हो गया। अब एमसीयू में हमेशा से ऐसा होता आ रहा है कि जो नया वेपन इंट्रोड्यूस किया जाता है वो पुराने वेपन से ज्यादा पावरफुल होता है। बट क्या ऐसा केस 10 रिंग्स और स्टॉर्म ब्रेकर के साथ भी है? क्या 10 रिंग स्टॉर्म ब्रेकर से ज्यादा पावरफुल है? यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। वैसे आपके ओपिनियन में कौन ज्यादा पावरफुल है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट कर देना। तो सबसे पहले हम 10 रिंग्स को डीपली डिस्कस करते हैं कि इनका ओरिजिन, पावर्स, वीकनेसेस, एडवांटेजेस क्या क्या है। क्योंकि मैंने देखा कि मूवी देखने के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ फैंस कंफ्यूज है 10 रिंग्स के पावर्स के बारे में। बात करें 10 रिंग्स के ओरिजिन की तो शैंग-ची मूवी के स्टार्टिंग में हमें हिंट दिया जाता है शैंग-ची के बाप वैंग वू को ये रिंग्स एक पुराने खंडर से मिलती है और मे बी इन मैजिकल रिंग्स का ओरिजिन एलियन हो। बट एक क्लियर ओरिजिन हमें नहीं दिखाया गया है मूवी में अभी तक। बट मिड क्रेडिट सीन में कंफर्म होता है, जैसे कि डॉक्टर ब्रूस बैनर कहता है कि ये रिंग्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी है और वैन वू के खोजने से पहले ही अर्थ पे प्रेजेंट थी। और कैप्टन मार्वल ने भी कहा था कि उसके एलियन रिसर्च में उसने कभी भी ऐसे पावरफुल वेपन को नहीं देखा है। और वही हम सबके फेवरेट वोंग ने कहा था कि यह वेपन्स मल्टीवर्सल लेवल के हो सकते हैं, जैसे कि 10 रिंग से एक डायमेंशन के गेट को खोला गया था। बात करें 10 रिंग्स की पावर्स और एबिलिटीज की तो फिजिकली 10 रिंग्स 10 ब्रेसलेट्स की तरह है जो अपने यूजर के आर्म्स में फिक्स होती है। एक्चुअली ये रिंग्स अपने यूजर को फॉलो करती है और ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकती है एक बैटल में जो कि इनका यूजर उनसे चाहे वो। 10 रिंग्स अपने यूजर को इमॉर्टल बनाने के साथ साथ वैन वो उन्हें बूमरिंग्स की तरह यूज कर पाया था और पावरफुल एनर्जी फील्ड्स और ब्लास्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है जो कि आर्मीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जैसा कि वैंग वू ने मूवी के स्टार्टिंग के बैटल में किया था। इन रिंग्स से वैंग वू ने एक इनपेनिट्रेबल एनर्जी शील्ड भी बनाया था जिसे कोई भी ह्यूमन तोड़ नहीं पाया था। ये रिंग्स बहुत रैपिड स्पीड से फ्लाई और मूव भी कर सकती है और बहुत ही तेज विंड्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। और इन रिंग्स को एज अ चेन और एज अ विप भी यूज किया जा सकता है। बट जब शैंग-ची ने 10 रिंग्स पे अपना कंट्रोल पा लिया तो उनकी एनर्जी ब्लू से ऑरेंज में चेंज हो गई थी और शैंग-ची उनसे फायर बॉल्स और एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर पाया था, टेम्पोरेरीली फ्लाई कर पाया था, उन्हें एज हुक्स यूज कर पाया था और डॉक्टर स्ट्रेंज के एनर्जी शील्ड्स की तरह उन पे चल भी पाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, शैंग-ची ने उन्हें डिवेलर इन डार्कनेस की बॉडी पे दूर से फेंक कर उन्हें ब्लास्ट करने की कमांड दी थी और डिवेलर इन डार्कनेस के चीठ दे उड़ा दिए थे। और यहाँ ध्यान रहे डिवेलर इन डार्कनेस सबसे पावरफुल डीमन था जिसे कि ग्रेट प्रोटेक्टर कैद कर पाया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि 10 रिंग्स को कौन कौन यूज कर सकता है? तो 10 रिंग्स को सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल और मेंटल पावर वाले लोग ही यूज कर सकते हैं और बाकियों के लिए वो सिर्फ ब्रेसलेट्स है। और शायद से मैं भूल गया कि 10 रिंग से नेचुरल फोर्सेस को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, जैसा कि शैंग-ची ने विंड को कंट्रोल किया था। बट क्या इतनी पावर स्टॉर्म ब्रेकर जैसे वेपन को टक्कर दे सकती है? जहां स्टॉर्म ब्रेकर एक किंग वेपन है जिसे स्पेसिफिकली थैनोस जैसे पावरफुल बीइंग को मारने के लिए बनाया गया था। बात करें स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स और एबिलिटीज की तो सबसे पहले स्टॉर्म ब्रेकर यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेटल यूरू से बना है। वही 10 रिंग्स के मटेरियल के बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। स्टॉर्म ब्रेकर को सिर्फ पावरफुल बीइंग्स लाइक थैनोस और थॉर लिफ्ट कर सकते हैं, बट उसकी पावर सिर्फ वर्दी बीइंग्स ही यूज कर सकते हैं, जैसा कि थॉर और कैप्टन अमेरिका। स्टॉर्म ब्रेकर की मेन पावर है लाइटनिंग प्रोड्यूस करना, जिसे थॉर ने बड़े बड़े स्पेसशिप्स और आउटराइडर आर्मी के बहुत सारे मेंबर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके अलावा स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर फ्लाई भी कर सकता है और लिटरली उसे एक एक्स की तरह यूज कर सकता है। मतलब सीधे थैनोस को 2 बार सब्जी की तरह काट दिया था थॉर ने। स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर बाइफ्रॉस्ट समन करके 9 रेल्म्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, जैसा कि वो निडावेलियर से वकांडा में टेलीपोर्ट हुआ था विद ग्रूट एंड रॉकेट।
पर ध्यान रहे सिर्फ 9 रेल्म्स में, न कि पूरे यूनिवर्स में। बट यहाँ ये भी मेंशन कर दूं कि थॉर 1 में हेमडाल ने कहा था कि अगर बाइफ्रॉस्ट को बहुत टाइम तक खुला रखा जाए तो वो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जैसे कि लोकी जोटनहाइम को डिस्ट्रॉय कर रहा था। बट क्या स्टॉर्म ब्रेकर के बाइफ्रॉस्ट के पास भी एबिलिटी है, ये हमें अभी तक नहीं पता। और सबसे इम्पोर्टेंट, थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर से इन्फिनिटी गॉन्टलेट की फुल एनर्जी बीम को डिफ्लेक्ट किया था। अब वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स प्ले में थे, स्टिल इन्फिनिटी गॉन्टलेट की एनर्जी को ओवरकम करना बहुत ही बड़ी फीट है। सो ये तो हो गया इन दोनों के पावर्स और फीट्स का ब्रेकडाउन। अब देखते हैं इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो जैसा कि थॉर ने इन्फिनिटी वॉर में आर्मीज को डिस्ट्रॉय किया था, वैसे ही वैंग वू ने अपने बैटल्स में पूरी आर्मीज को तहस नहस कर दिया था 10 रिंग्स की हेल्प से। बट थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर से स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय करना 10 रिंग्स के मुकाबले में ज्यादा इम्प्रेसिव है। 10 रिंग्स द ड्वेलर ऑफ डार्कनेस को डिस्ट्रॉय कर पाई थी, जिसने लोगों के सोल्स को सक किया हुआ था और सबसे पावरफुल डीमन भी था। बट वह स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट की एनर्जी बीम को डिफ्लेक्ट कर पाई थी, जो कि स्टिल 10 रिंग्स की फीड से ज्यादा इम्प्रेसिव है। 10 रिंग्स पावरफुल कंकसिव एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि अपने ओपोनेंट्स को दूर फेंक सकती है। और वह स्टॉर्म ब्रेकर के लाइटनिंग स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय कर पाई थी। सो इतने डिस्कशन से आई थिंक ये क्लियर है कि स्टॉर्म ब्रेकर ज्यादा पावरफुल है 10 रिंग्स से। बट 10 रिंग्स की वास्ट एबिलिटीज, पावर्स और यूजेस उसे एक बेटर और एडवांटेजियस वेपन बनाता है एज कम्पेयर टू स्टॉर्म ब्रेकर। अब देखो कैसे। स्टॉर्म ब्रेकर से तुम सिर्फ अटैक कर सकते हो, बट वहीं 10 रिंग से तुम अटैक प्लस डिफेंस दोनों कर सकते हो। जैसे कि वैंग वू ने अपनी फाइट्स में 10 रिंग से एक एनर्जी शील्ड बनाया था, जो कि पूरी तरह से अनपेनिट्रेबल था। इसके अलावा 10 रिंग से तुम नेचुरल फोर्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, उन्हें अपने माइंड से किसी भी शेप में यूज कर सकते हो। इसके अलावा 10 रिंग्स को हम एज अ बॉम्ब्स की तरह यूज कर सकते हैं, जैसा कि शंग-ची ने ड्वेलर ऑफ द डार्कनेस को हराने के टाइम किया था। और इसके साथ साथ शंग-ची टेम्पोरेरीली फ्लाई भी कर पाया था 10 रिंग्स की हेल्प से। और अगर ये कम नहीं तो 10 रिंग्स की डायरेक्शन और अटैक्स को अपना यूजर अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है, डायमेंशंस के थ्रू मूव हो सकता है, जिसे अभी पूरी तरीके से नहीं शो किया गया है। और इसी के चलते वोंग ने 10 रिंग्स को मल्टीवर्सल लेवल का बताया था। हाँ, स्टॉर्म ब्रेकर ज्यादा पावरफुल है, बट 10 रिंग्स की वाइड एबिलिटीज उन्हें एक ज्यादा एडवांटेजियस वेपन बनाती है। और अभी 10 रिंग्स की पावर्स को और एक्सप्लोर किया जाएगा फर्दर मूवीज में, बट अभी के लिए स्टॉर्म ब्रेकर ही ज्यादा पावरफुल है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे ये वाले वीडियोस एंजॉय कर सकते हो।